सो वेलकम बैक गाइज, मेरा नाम अमलान है और आज के इस मेक नॉच फ्री कैंपेन में हम एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखना चाह रहे हैं। एंड दैट इज़ कि गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम और इस प्रकार के ना जाने जितने भी यूपीआई एप्लीकेशंस, यानी इन एप्लीकेशन से जब आप पैसे भेजते हो तो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो ये प्रोसेस है ये इस्तेमाल होता है पेमेंट के लिए। तो कईयों के मन में ये डाउट होता है कि यूपीआई से कितने पैसे हम भेज सकते हैं। देखिए क्या होता है कि इसमें जो आरबीआई या जो भी इसका रेगुलेटरी बॉडीज़ है उन्होंने जो लिमिट दे रखा है दैट इज़ 1 लाख रुपीज़ पर डे, लेकिन ये मैक्सिमम लिमिट है 1 लाख रुपए का। उसके बाद भी होता क्या है कि कई बैंकों ने अपना खुद का लिमिट दे रखा है। हाल ही में मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कोशिश किया था ये वेंकट वेंकी को मैं 49,000 रुपीज़ में भेजना चाहता था। अब हुआ क्या है, देखिए समझने की कोशिश करिए कि मेरा जो ये गूगल पे है इसमें मैंने जो बैंक अकाउंट जोड़ रखे हैं तो मेरे पास एक्सिस बैंक भी है, आईसीआईसीआई बैंक भी है। तो आईसीआईसीआई बैंक से मैं जो पैसे भेज सकता हूँ और एक्सिस से जो मैं पैसे भेज सकता हूँ अलग अलग होगा, क्योंकि बैंक वाइज लिमिट्स अलग बना रखे हैं। लेकिन अधिकतर बैंकों में लाइक मैंने जो पाया है ये रेट्स भी रिवाइज होते रहते हैं। तो एक्चुअली आईसीआईसीआई में पहले कम था, अब बढ़ा दिया उन्होंने लिमिट। अब जब मैं भेजने जा रहा हूँ तो मैंने देखा कि मैं 50,000 तक भी भेज पा रहा था। तो दिन में आप कितना पैसे भेज सकते हो वो आपके बैंक का एक लिस्ट आता है। अगर हो सके तो हम डिस्क्रिप्शन में वो सारा 2020 का लिस्ट निकाल लाएंगे आपके लिए। तो एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, जो ये गूगल पे है या फिर अगर हम बात करें फ़ोनपे का, तो फ़ोनपे भी, ये फ़ोनपे, तो फ़ोनपे से भी जब आप पैसे भेजते हो फिर से वही होता है कि आप फ़ोनपे से जो पैसे भेजते हो, आप जब पैसे भेजते हो आपको अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। मैक्सिमम लिमिट तो 1 लाख है ही है, लेकिन फिर आपका बैंक का भी यूपीआई लिमिट पब्लिश होता है, तो आपको वो पता करना है। और अगर आपका बैंक जैसे एक्सिस है, आईसीआईसीआई है, एसबीआई है, सबके अपने अपने लिमिट्स होते हैं, तो उसके ऊपर होता है ये, है ना। जहाँ तक मैं समझता हूँ और जानता हूँ एसबीआई में वो लिमिट जो है वो ऐसे भी 1 लाख तक है। तो एसबीआई से आप 1 लाख तक भेज सकते हो। अच्छा, और एक चीज़ ये होता है कि आप कितने ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो ये जो यूपीआई पेयर टू पेयर, आप किसी बंदे को, इसको पेयर टू पेयर बोला जाता है, ऐसे पहले 20 किया जा सकता था, अब इसको 10 कर दिए गए हैं। लेकिन समझिए इस चीज़ को कि ये पेयर टू पेयर ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। अगर मान के चलिए कि मेरे को रवि को पैसा भेजना है, शाम को पैसे भेजने हैं, तो ये पेयर टू पेयर ट्रांजैक्शन होते हैं। अगर आप बिजनेस आउटलेट में जाके पैसे भेजते हो क्यूआर कोड स्कैन करके, तो उसमें ऐसा कोई लिमिट नहीं है ना। और एक चीज़ ये समझने की कोशिश करना कि जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं वो पहला दिन जो होता है उस समय एटलीस्ट फ़ोनपे में हमने जो पाया है कि आप सिर्फ 5,000 रुपीज़ तक ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ और था। और एक जानकारी आप ये समझ लीजिए कि कुछ बैंकों में पर वीक लिमिट भी सेट कर रखा है, लेकिन अधिकतर बैंकों ने इसको अब निकाल दिया है। पहले ये होता था कि यूपीआई को काफ़ी लोग मिसयूज, स्कैम्स, ये वो, कार्ड स्क्रैचिंग, विनिंग्स इस तरीके से किया करते थे। तो अब हफ्ते का पहले था कि हफ्ते में बस इतना ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, इतना आपका यूपीआई लिमिट रहेगा। अब अधिकतर बैंकों में वो निकाल दिया है। तो मेरा कुल मिला के ये कहना था और ये सबमिशन है कि ये सारे जो हैं यूपीआई, ये ऐसा नहीं है कि एक एप्लीकेशन से 10 आप कर सकते हो, ऐसा नहीं। अगर हम बोलें कि 10 का लिमिट है तो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, ये जितने भी यूपीआई एप्लीकेशन है, आप ऑल कंबाइंड यूपीआई जो है आपका 10 ट्रांजैक्शन दिन का आप कर सकते हैं पेयर टू पेयर। सब मिला के आपका मैक्सिमम लिमिट 1 लाख रुपए तक रह सकता है, लेकिन फिर आपके बैंक में डिपेंड करेगा कि आपका बैंक भी कितना परमिट करता है यूपीआई, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थे। और लोगों का कहना ये था कि मैं जब यूपीआई से पैसे भेजता हूँ तो कितना समय लगता है, तो इंस्टेंटेनियस होता है। आप अगर जैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, हमने जैसे यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया है, तो यूपीआई में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप बैंक अकाउंट जोड़ें, क्योंकि जब आप बैंक अकाउंट जोड़ते हैं तभी ना आप किसी को पैसे भेजते हो तो उस अकाउंट से डेबिट होता है। अगर इसमें 50 रुपये है और मैंने किसी को 10 भेजे तो ये अकाउंट 40 होगा। लाइकवाइज अगर किसी ने मुझे फ़ोनपे में पैसा भेजा और मेरे पास बैंक ही नहीं है तो पैसा कहाँ जाएगा, नंबर में तो पैसे जाते नहीं है। लिंक्ड बैंक अकाउंट, और वो भी डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट में पैसे जाते हैं। अगर इसमें 40 है, उसने 10 भेजा, तो ये बैंक अकाउंट मेरा 50 होता है और इंस्टेंटेनियस होता है, झटके से, सटैक। तो खैर एनीवेज, ये मैं आपको बताना था। अगर इस संबंधित, यूपीआई संबंधित और गूगल पे या फ़ोन पे संबंधित या पेटीएम संबंधित कोई भी सवाल हो तो लिख भेजें कमेंट सेक्शन में, हम कोशिश करेंगे कि हम जवाब दे पाए। ये इंपॉर्टेंट सी जानकारियाँ हैं, ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, और सिक्योर रहे। अपना यूपीआई पिन किसी को बताया ना,
है ना, हमारा ट्यूटोरियल देखिए कि हाउ टू बी सिक्योर, साइबर सिक्योर, क्योंकि आजकल कई फ्रॉड्स हो रहे हैं। फ़ोनपे में अगर कोई OTP आता है रिक्वेस्टिंग पेमेंट, तो उसको बिल्कुल ना एक्सेप्ट करें। पेटीएम में कोई आपको पेटीएम कोई कोड दे रहा है, बोल रहा है कि इसको ओपन करो, तो मत करना वो सब चीज़ें, है ना। और थोड़ा सेफ रहना, बस उतना ही मैं कहूँगा आपको। दैट्स इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ट्यूटोरियल पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाए रखें फॉर नोटिफिकेशंस, और प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आने वाले ट्यूटोरियल्स में प्लीज़ हमें फॉलो करें, क्योंकि हम नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शंस अपने कुछ चाहिए सब्सक्राइबर्स को ज़रूर देना चाहते हैं। थैंक यू।